जय हिंद साथियों, फिजिक्स विद पवन प्रकाश सर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज हम लोग वर्णिका के पार्ट थर्ड में देखेंगे और पार्ट थर्ड या चैप्टर तीसरा में आपको पढ़ना है माँ। तो माँ कहानी हम लोग पढ़ेंगे। तो माँ शब्द इस संसार में सबसे बड़ा शब्द है। तो माँ के ही हम लोग चर्चा पूरा इस चैप्टर में करेंगे कि माँ अपने संतान के लिए क्या करती है, यानी कि जब माँ अपने संतान से बिछुड़ जाती है तो कितना विलाप करती है। अपने संतान को जब नहीं देखती है तो वह खूब चिल्लाती है, दौड़ती है, चीखती है। वह अपने संतान को कभी भी अपने से अलग नहीं देखना चाहती है। तो चलिए साथियों, हम इस माँ कहानी के थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय आपको दे देता हूँ। तो संक्षिप्त परिचय में देखिए कि माँ कहानी के लेखक कौन है। तो माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर हैं। ईश्वर पेटलीकर हैं। ये कहानी कहाँ की है तो गुजरात की। और गुजरात की भाषा कैसी है तो गुजरात की भाषा गुजराती है। उसके बाद देखिए, ईश्वर पेटलीकर साहब ने एक अच्छी कहानी लिखी थी, सुप्रसिद्ध कहानी। इस कहानी का नाम क्या था? खून की सगाई। खून के सगाई के लेखक कौन है तो ईश्वर पेटलीकर। इसके बाद इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, जिस उपन्यास के नाम क्या है? काला पानी के सजा। काला पानी के सजा अंग्रेज बहुत सारे भारतीयों को भी दिया करता था। भारतीयों पर जुल्म करता था, मारता था, पीटता था। भारतीय बहुत सारी यातनाएं अंग्रेज को सहे। जब अंग्रेज भारतीयों को मार पीट करके भी खुश नहीं रहता था तो उसे काला पानी को सजा दे देता था। और भारत के एक ऐसी व्यक्ति हैं जिसका नाम था बीडी सावरकर। और बीडी सावरकर को काला पानी की सजा हुई थी, लेकिन फिर भी वे अपने देश को आज़ादी कराने के लिए कभी भी अपने कदम को पीछे नहीं डगमगाए। और वे अपने देश को आज़ादी के लिए हमेशा डटे रहे और इन अंग्रेजों से हमेशा मुकाबला करते रहे और उसे अंत में खदेड़ ही डाले। तो चलिए साथियों, हम लोग आगे चलते हैं माँ कहानी में। और इस कहानी के प्रमुख जो पात्र है माँ है। और माँ के कुल कितने संतान हैं तो माँ के कुल 4 संतान हैं, 2 बेटा और 2 बेटियां। दोनों बड़े पुत्र हैं और दोनों पुत्र के शादी हो चुका है। और शादी होला के बाद देखिए कि दोनों पुत्र हैं जो शहर में चल जाते हैं, काम करते हैं शहर में, यानी कि गांव पर उतना नहीं रहता है। माँ की 2 पुत्रियां भी हैं। एक बड़ी पुत्री है जिसका नाम कम्मू है और एक छोटी पुत्री है जिसका नाम मंगू है। बड़े पुत्र कम्मू का विवाह मां कर देती है 14 वर्ष की अवस्था में। तो बड़ी पुत्र कम्मू की विवाह कब हुआ? 14 वर्ष की अवस्था में। और छोटी पुत्र है जिसका नाम मंगू है। मंगू जन्मजात यानी कि जन्म से ही पगली और गूंगी है। मंगू जन्मजात क्या है तो पगली और गूंगी है। और मंगू का अब उम्र कितना हो गया है? तब मंगू अब 12 वर्ष की है। लोग गांव घर के आदमी कहते रहते हैं, हमेशा माँ को समझाते हैं कि माँ, मंगू पगली और गूंगी है, इसको अस्पताल में भेज दो ताकि अस्पताल में जाए तो मंगू ठीक हो सकती है। लेकिन माँ की आंखें झिलमिला जाती है, वह रोने रोने लगती है। वो कहती है कि यदि माँ किसी अपने संतान को सेवा पानी नहीं करेगा तो उसे अस्पताल में कैसे कोई व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि अस्पताल तो एक गौशाला है। अस्पताल में कोई व्यक्ति को कोई सेवा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ के जितने भी डॉक्टर होते हैं या डॉक्टरनियाँ होती है, नर्स होती है, वे माँ जैसन अपने पुत्र को उतना दुलार या प्यार नहीं दे सकता है, इतना ख्याल नहीं रख सकता है। और माँ अस्पताल को क्या समझती है तो माँ अस्पताल को गौशाला समझती है। और माँ मंगू को किसी भी हालत में अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती है। वह जानती है, वह समझती है कि अस्पताल में व्यक्तियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जा सकता है और नहीं किया जाता है। और जो व्यक्ति अस्पताल में जाता है उनके साथ गौशाला जैसन व्यवहार किया जाता है, यानी कि भैंस गुरु जैसन व्यवहार किया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। माँ सोचती है कि अस्पताल के कोई भी व्यक्ति है जो कुशल व्यवहार नहीं करता, तो माँ के जो गांव में कुछ व्यक्ति हैं जो आते हैं हींग बेचने, शिलाजीत बेचने। वह जानते हैं कि माँ के जो बेटी है मंगू है वो पगली है, गूंगी है। तो ये भी फायदा उठाते हैं और ये माँ से कहते हैं कि माँ, तुम ये बात हमारी सुनो, हम जो है दवाई जानते हैं और मंगू को वो दवाई देंगे तो मंगू ठीक हो जाएगी। माँ इस सब से भी दवाई लेती है लेकिन मंगू पर यह कोई असर नहीं करता है। फिर आगे देखिए क्या होता है। इनके जो संतान है, बहुएं हैं, आती है और माँ को समझाती है कि माँ, मंगू को अस्पताल में भेज दो।
अस्पताल उसको भेज दो। लेकिन ये जो माँ है सोचती है कि हमारी बहू है, बेटा है, ये सब सोचता है कि मंगू मर जाए और ये मंगू को ढकेलना चाहता है। माँ भी सोचती है कभी कदार कि मंगू मर जाए, लेकिन मरे कैसे, इसको प्राकृतिक मौत हो, ऐसे नहीं कि इसको लापरवाही कर दें, खूब अच्छा तरीका से देखे नहीं, निमन से सेवा सत्कार नहीं करें, ऐसी मर जाए तो ये लापरवाही के कारण मर जाएगा। तो माँ चाहती है कि मौत हो, लेकिन इसका प्राकृतिक मौत हो। और मंगू ऐसी पागल है कि वह शौच भी बिछावन पर ही कर देती है, शौच कर देती है, पेशाब कर देती है, मतलब कि उसको किसी भी प्रकार से कोई बुद्धि नहीं है कि हमको कौन सा काम कहाँ पर करना है। खाना भी माँ ही खिलाती है कोर लगा करके। रात में माँ अपने साथ सुलाती है, रात में 2 बार 3 बार 4 बार मंगू शौच भी कर देती है, पेशाब भी कर देती है। इसका ओढ़ावन बिछौना जो है माँ चेंज हमेशा करती रहती है। कुल मिलाकर के पूरे माँ का जो ध्यान है मंगू पर रहता है। इनके पोता पोतियाँ भी आते हैं घर में, तो इनके बहू हैं जो माँ से नाराज हो जाती हैं, लेकिन माँ का हृदय माँ है। माँ सोचती है कि हमारे पोता पोती को भी हम खिलाएं पिलाएं, लेकिन ये सब तो अच्छा है, परंतु मंगू है जो अच्छा नहीं है। तो सबसे ज़्यादा हमको समय मंगू पर देना चाहिए। अगर जो इस सब पर कम भी समय देंगे तो इसके माता पिता हैं, अच्छा से सेवा पानी करेंगे। यदि मंगू पर हम ध्यान नहीं देंगे तब कौन ध्यान देगा। चलिए इसके बाद देखिए, एक दिन के बात है कि माँ सोचती है कि अब मंगू तो ठीक नहीं हो रही है, लेकिन मंगू के याद में माँ हमेशा चिंतित रहती है। इनके कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली एक लड़की है जिसका नाम कुसुम है। वह पहले अच्छी थी, निमन थी, ठीक ठाक लड़की थी, परंतु कुसुम के साथ घटना क्या होता है कि कुसुम मंगू की तरह पागल हो जाती है। मंगू की तरह ही वह व्यवहार करना शुरू कर देती है। तो माँ को लगता है कि देखो कुसुम है जो पागल हो गई है, और मंगू हमारी जो बेटी है ये तो जन्म से ही पागल है। और जब एक व्यक्ति अच्छा खासा व्यक्ति पागल हो सकता है, तो जन्मजात व्यक्ति जो पागल है उसको तो देख रेख हमको अच्छा से करना चाहिए। माँ को तकलीफ होता है कि कुसुम पागल हो गई है, ऐसा किसी के साथ नहीं होवे, कुसुम भी ठीक हो जाए। तो देखिए कुसुम के पिता हैं, इनके माता नहीं है, तो कुसुम के पिता हैं। कुसुम के पिता कुसुम को अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। माँ कहती है कुसुम के पिता को, माँ सोचती है कि अगर जो कुसुम की माँ होती तो उसे अस्पताल में कभी नहीं भर्ती कराती। कुसुम के पिता हैं तो वो सोच रहे हैं कि हम कैसे कुसुम को सेवा सत्कार सेवा पानी करें, इसीलिए कुसुम के पिता अपने बोझ हटाना चाहते हैं और वे उसे अस्पताल में भर्ती करवा रहे हैं। तो देखिए कुसुम के पिता हैं और कुसुम के पिता इसे अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। अस्पताल में जब कुसुम जाती है तो वहाँ जाती है तो 1 महीना में कुछ ठीक हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर साहब से कुसुम के पिता पूछते हैं, तो वह कहता है कि 1 से 2 महीना के बाद यह पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। और कुसुम पूर्ण रूप से 3 महीना में खूब सुधार आ गया और कुसुम घर लौट करके आ जाती है। जब कुसुम घर लौट करके आती है तो गांव वाले के जितने भी गांव के लोग थे सब देखने जाते हैं कुसुम को कि कुसुम अच्छी हो गई है, कुसुम अच्छी हो गई है। कुसुम को सब कुछ जितने भी बात थे सब यादगार है, याद है, कभी नहीं अभी नहीं तक नहीं भुलाई है। तो इसके जिस सब गांव वाले जाते हैं तो माँ भी जाती है और सबसे आगे माँ ही रहती है। माँ कुसुम को देखती है तो कुसुम खूब अच्छी लग रही थी और कुसुम से बात करती है तो खूब अच्छा से बतियाती भी है। माँ कुछ पूछती है तो कुसुम अच्छा से उसका जवाब भी देती है। तो गांव वाले वहीं पर माँ को भी कहते हैं, गांव वाले सभी लोग कहते हैं कि माँ तुम भी अपनी बेटी मंगू को अस्पताल में भेज दो ताकि कुसुम के जैसे मंगू भी ठीक हो जाए। तुम क्या चाहती हो कि मंगू ठीक होवे कि नहीं हो। तो माँ अब सोचती है कि हम भी क्यों न मंगू को अस्पताल में भेज दें। माँ अब इसका विरोध नहीं करती है, माँ सोचती है कि अस्पताल में हम अपनी बेटी को पुत्री को भेज दें। इसके बाद देखिए माँ अपने बड़ा पुत्र को चिट्ठी लिखती है और चिट्ठी लिख करके वह शहर से गांव में बुलाती है। वह सोचती है कि हम अपने बड़ा पुत्र को बुला देंगे और वही अपने जो अस्पताल में दाखिला करवा देगा। और बड़ा पुत्र जब आता है चिट्ठी पा करके तुरंत आ जाता है गांव में और माँ से कहता है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना है। तो ठीक है माँ, हम जाते हैं और मजिस्ट्रेट साहब से ऑर्डर ले करके आते हैं।
तो इनके बड़े पुत्र हैं जो मजिस्ट्रेट साहब से ऑर्डर लेकर के आते हैं। तो मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि 1 सप्ताह में आप मंगू को भर्ती करा सकते हैं। माँ बेचारी फिर व्याकुल हो जाती है, वह सोचती है कि कहीं हम जल्दी तो न कर दिए। अस्पताल में लोगों के साथ अच्छा और कुशल व्यवहार नहीं होता है और अभी ठंड के समय है, अभी ठंड के समय है, ठंड के समय है, क्यों न गर्मी आ जाए तब हम मंगू को अस्पताल में भर्ती कराएं, क्योंकि ठंड के समय में लोग वहाँ लापरवाही भी बरत सकते हैं। लोग अ, उठ उठ करके मंगू को निमन से सेवा सत्कार नहीं कर सकते हैं। मंगू कई बार शौच भी कर देती है, कई बार बिछावन पर पेशाब भी कर देती है। तो लोग उसको निमन से नहीं देखेंगे और हम जल्दीबाजी तो न कर दिए अपने बड़ा पुत्र को बुला करके, यह सोचती है और विचारती है। लेकिन 1 सप्ताह के जब समय मिलता है तो 7वें दिन जब पूरा होता है तो कल मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना होता है। तो माँ उस दिन पूरे रात नहीं सोती है, वह चिंतित रहती है और चिंता में रहती है कि कैसे हमारी बेटी है वहाँ चल जाएगी, उसके साथ कैसा व्यवहार होगा, लोग कैसे उसके साथ बर्ताव करेंगे। ये माँ हमेशा रात भर सोचती रहती है और उसको नींद नहीं माँ को आता है। फिर देखिए ठंड के कारण माँ सोचती है कि इसे गर्मी में भर्ती करा देते तो ठीक रहता, गर्म के मौसम रहता और गर्मी में उतना कोई दिक्कत नहीं होता, समस्या नहीं होता, ये माँ सोचती है। लेकिन ठंड में ही भर्ती कराना पड़ता है। अब बड़ा पुत्र आ गया है तो माँ मुंह भी नहीं खोलती है बड़ा पुत्र से। सोचती है कि अगर जो बड़ा पुत्र से कह देंगे तो बड़ा पुत्र कहेगा कि हमको बताओ, अपना काम छोड़ करके हम आए हैं, आप ही कहें तभी हम आए हैं। तो चलिए साथियों आगे देखिए। तो अगले दिन मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए बैलगाड़ी है जो आ जाता है और बैलगाड़ी पर माँ सवार हो जाती है। लेकिन माँ चिंतित रहती है, सोचती रहती है घर में मंगू को बाहर निकालने से पहले। मंगू को कपड़ा नया पहनाती है, मंगू भी कपड़ा देखती है, उसे अच्छा लगता है। माँ को लगता है कि हमारी बेटी है जो अबोध है। जानवर को भी एक खूंटे से दूसरे खूंटा पर करते हैं। जो होता है एक खूंटा से दूसरे खूंटा पर, यानी कि एक व्यक्ति है, एक मालिक से दूसरे मालिक के पास करते हैं तो जानवर भी चिचियाता है, बोलता है। और मंगू है जो अबोध बालक है, इसे कुछ समझ ही नहीं है, ये नहीं जान रही है कि हमें कहाँ जाना है, इतना अबोध और अज्ञानी है। माँ को यही बात पर रुआ सी आ जाता है, यानी कि रुआने रोने लगती है और रोने लगती है तो वो डेवढ़ी में गिर जाती है। तो माँ रो करके कहाँ गिर जाती है? डेवढ़ी में फिसल करके गिर जाती है। कभी कदार क्वेश्चन आता है कि माँ रो करके कहाँ गिर जाती है? तो डेवढ़ी में गिर जाती है। फिर आगे देखिए, फिर बैलगाड़ी पर सवार हो करके माँ, मंगू और उसके पुत्र सभी रवाना हो जाते हैं और हॉस्पिटल में जाते हैं। जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं तो माँ देखती है वहाँ के वातावरण क्या ठीक है कि खराब है। तो वहाँ के जो परिचारक होते हैं, परिचारक से माँ पूछती है कि यहाँ के जितने भी व्यक्ति हैं उससे कैसा बर्ताव करते हो, क्योंकि माँ ने जो कुसुम थी पागल हुई थी, तो कुसुम को बुला करके एक दिन माँ उससे बहुत पूछताछ की थी कि अस्पताल में कैसा व्यवहार किया जाता है। तो कुसुम कही कि उस वहाँ कोई भी व्यक्ति के साथ जो पागल होता है उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, जो ज़्यादा उपद्रवी होते हैं उसको कमरा में बंद कर दिया जाता है। और कोई कोई जो पागल है कभी कदाल डॉक्टर या नर्स को पीट देता है, मारता है, मार भी देता है, तब भी डॉक्टर या नर्स उस पर गुस्सा नहीं होते हैं, उसे अच्छा से प्यार से खिलाते हैं, बुलाते हैं, अच्छा से रखते हैं। तो उसके बाद देखिए बैलगाड़ी पर सवार होकर के माँ और उसके बड़ा पुत्र और मंगू है जो चली जाती है। जब तो अस्पताल में जाता है, गेला के बाद देखिए कि परिचारक से माँ पूछती है कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है, क्योंकि वह कुसुम से पूछ ली थी। तो वह कहते हैं कि यहाँ सभी जितने भी मरीज आते हैं, जितने भी पागल व्यक्ति हैं, सबके साथ अच्छा बर्ताव किया जाता है। माँ बैलगाड़ी के बाद बैलगाड़ी से उतर करके फिर ट्रेन पर चढ़ती है। तो ट्रेन पर कई सारे जो व्यक्ति होते हैं आपस में बात करते रहते हैं और बात करते हैं कि देखो यह जो मंगू है, यानी कि ये लड़की है, पागल और गूंगी है। तो पागल और गूंगी को बात सुन करके सब लोग में पूरा बातचीत होना शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं कि देखो कितना अच्छी है, मोटी है, ठीक ठाक लड़की है और इसकी लगता है कि माँ नहीं है। अगर जो माँ रहती तो इसको अस्पताल में भर्ती नहीं कराती, क्योंकि अस्पताल में लोगों के साथ निमन व्यवहार नहीं किया जाता है। हमारे गांव की एक बुजुर्ग महिला थी, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो बेचारी चिचियाती है,
कोई व्यक्ति मिलने जाते हैं तो वह कहती है कि हमें यहाँ से बाहर लेकर के चलो, हमको घर में लेकर के चलो। वो इतना तक संतावना करती है, चिचियाती है, बोलती है बहुत। तो माँ को ट्रेन के डिब्बा पर बहुत शर्म आता है, लगता है, माँ सोचती है कि यदि हम अकेले होते, हमारा पुत्र नहीं रहता, तो हम अभी तुरंत मंगू को लेकर के घरे चल जाते और वही देखभाल करते। फिर माँ चली जाती है और उसके बाद नर्स और परिचारक से पूछती है, वह कहती है कि हमारे जो मंगू बेटी है, इसे रोशनी में नींद नहीं आता है, यानी कि लाइट बार करके इसे नींद नहीं आता है, लाइट कृपया बुता कर दीजिएगा, तब इसको नींद आवेगा। उसके बाद मंगू को हमेशा माँ अपने से अलग कभी नहीं की थी। तो ये भी कहती है कि माँ सोचती है, अब अंदर में ले जाने के लिए जो होता है, तो अंदर हॉस्पिटल के अंदर किसी व्यक्ति को जाने नहीं दिया जाता है। तो हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाने दिया जाता है, तो माँ कहती है कि हमारे जो बेटी है, दिन भर में रात में 2-3 बार पेशाब कर देती है, शौच कर देती है, इसका अच्छा से रख रखाव साफ सफाई होगा ना? तो परिचारक कहता है कि रात में हमने 4 से 5 बार इसका बिछावन है, ओढ़ावन है, हमेशा चेंज कर देते हैं। कोई भी जो ज़्यादा पागल टाइपर होता है, उसका हम लोग चेंज करते हैं। ये बात सुन कर के माँ है जो खुश हो जाती है, कहती है कि ठीक है। उसके बाद जब अस्पताल में दाखिला कर देती है, माँ सोचती है कि वह रूम हम भी देखें जो रूम में इसको लेकर के जा रही हो। लेकिन अस्पताल वाले का नियम होता है कि उस रूम में जो उसके परिजन होते हैं उसको नहीं लेकर के जाया जाता है। फिर भी माँ कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, और इसके बड़ा पुत्र है, भेज दे करके सब घरे लौट करके आ जाते हैं। जब लौट करके घरे आ जाते हैं तो माँ को लगता है कि हमारी पुत्री है जो हमें याद कर रही है, उसे लगता है कि माँ जो मंगू हमारी बेटी है अभी तक निमन से खाई नहीं है, लगता है कि बिछावन पर शौच कर दी है, पेशाब कर दी है और उसे कपड़ा हमें बदलना होगा, ये हमेशा सोचती है। घरे आकर के जब सोती है तो उसे हमेशा लगता है कि मंगू है जो हमको बुला रही है, पुकार रही है, ये माँ को लगता है। और माँ को लगता है, और उसके बाद देखिए कि माँ रात को सपना देखती है, चिल्लाती है और कहती है। अचानक एक दिन के बाद क्या होता है कि माँ दौड़ रे, दौड़ो रे, दौड़ो रे, मंगू को कोई मार रहा है, मार रहा है, ऐसा माँ को अनुभव होता है कि लग रहा है कि हमारे मंगू बेटी को कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, ऐसा इसको लग रहा था माँ को। लेकिन कोई मार पीट नहीं रहा था। माँ अपने पुत्री या बेटी के याद में ऐसे सोचती है कि वहाँ के व्यक्ति हैं जो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो दौड़ो रे, मंगू को कोई मार रहा है, ऐसी शब्द माँ कहती है। और माँ भी अचानक ऐसे ऐसे कहते कहते रोज ऐसे कहती है, और कहते कहते वो भी अपने पुत्री की याद में मंगू जैसन माँ हो जाती है, यानी कि माँ भी पागल हो जाती है। तो माँ भी पागल हो जाती है बाबू। तो देखिए यह कहानी का अंत भी यहीं से होता है। तो यह कहानी कहा जाए कि एक माँ है जो अपने संतान के लिए पागल हो जाते हैं, और अपने संतान के लिए कहा जाता है कि मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन माँ के बराबर जो बाबू इस संसार में, माँ के बराबर है जो इस संसार में और कोई व्यक्ति खड़ा भी नहीं हो सकता है। इस दुनिया में कोई भी रिश्ता है जो बड़ा छोटा नहीं हो सकता, लेकिन माँ के बराबर इस दुनिया में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है। अब देखिए कुछ इस कहानी से, आपको वीडियो लंबा हो जाएगा, तो चलिए हम लोग कुछ कहानी से देख लेते हैं। देखिए एक कहावत था कि पराई माँ ही कान छेदती है। तो आपसे होगा कि पराई माँ ही कान छेदती है कौन सी पाठ से संकलित है, तो ये माँ कहानी से है। उसके बाद देखिए अगहन के महीना में माँ को एक ज्योतिषी ने बताया था कि मंगू ठीक हो जाएगी। उस समय मंगू का उम्र भी 14 बरस हो जाता। माँ खूब खुश थी कि अगहन के महीना जब आवेगा तो हमारी बेटी है जो खूब खुश हो जाती, ठीक हो जाएगी। और अगहन महीना में ही वह भगवान को खूब भोग लगाना चाहती है, यानी आराध्य देव को अगहन माह में आराध्य देव को पूजा करती है। अगहन महीना को आराध्य देव मानती है कि अगहन महीना हमारे लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद देखिए यह कहानी गोपाल दास नगर द्वारा, ये माँ कहानी है जो संपादित किया गया है। आपसे क्वेश्चन होगा कि गोपाल दास किसके द्वारा माँ कहानी संपादित किया गया है, तो गोपाल दास द्वारा। जब माँ अपनी पुत्री को छोड़ करके आती है तो उसके आंख में सावन भादो आ जाता है। बेचारी खूब रोती है, खूब पीटती है, और इतना रोती है, इतना पीटती है, चिल्लाती है, दौड़ो रे, मंगू को कोई मार रहा है, ऐसे करके बावली हो जाती है, पगली हो जाती है। एक माँ ही ऐसा है जो अपने पुत्र के या पुत्री के यादगार में
वो अपने जीवन को भी त्याग देती है। और आज देखिए एक पागल संतान के लिए वो भी माँ है जो पागल हो गई है। देखिए उपद्रव जो मरीज होते हैं उसे कमरा में बंद कर दिया जाता है। तो चलिए साथियों एक हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में आपको परिचय फिर से दे देते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेट लीकर। कहाँ की कहानी है? गुजरात की कहानी है। गुजरात की भाषा कैसी है? गुजराती है। ईश्वर पेटलीकर ने कहानी लिखा था खून की सगाई। खून की सगाई के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। उपन्यास कौन सा लिखा था? काला पानी की सजा। माँ के कितने संतान है? माँ की 4 संतान है, 2 बेटा और 2 बेटियां। उसके बाद देखिए कि बड़े पुत्री की शादी कब हुआ था? बड़े पुत्री के नाम क्या है? कम्मू। अब बड़े पुत्री की शादी कब हुआ था? 14 वर्ष की अवस्था में। उसके बाद देखिए मंगू कितने वर्ष की थी? तब मंगू 12 वर्ष की थी। और मंगू जन्मजात क्या है? तो मंगू पागल और गूंगी है। कन्या विद्यालय की एक लड़की है जिसका नाम क्या था? कुसुम। और कुसुम कैसी हो जाती है? तो कुसुम बीच में पागल और गूंगी हो जाती है, पागल हो जाती है। और कुसुम कितने दिन के बाद ठीक हो जाती है? तो कुसुम 3 महीना के बाद ठीक हो जाती है। माँ अस्पताल को क्या समझती है? तो माँ अस्पताल को गौशाला समझती है। उसके बाद देखिए अस्पताल के व्यक्ति कुशल व्यवहार नहीं करते हैं। जो हींग और शिलाजीत बेचने वाला व्यक्ति आता था उससे माँ दवा ले लिया करती थी। परिचारक से माँ ने कहा था, परिचारक ने माँ को कहा था कि 4 से 5 दिन में 4 से 5 जो 4 से 5 बार हम लोग ओढ़ना बिछौना को चेंज करते हैं। उसके बाद देखिए कि माँ ने अपने बड़े पुत्र को बुलाने के लिए क्या किया था? तो माँ ने चिट्ठी लिखी थी। और जब माँ अथी मंगू को भर्ती करा रही थी उस समय कैसा मौसम था? ठंड के। माँ कौन सी मौसम में भर्ती कराना चाहती थी? गर्मी के, लेकिन ठंड में ही भर्ती करा दी। और बड़ा पुत्र ने किसका आदेश लिया था, आज्ञा लिया था? तो मजिस्ट्रेट्स के ऑर्डर लिया था। उसके बाद देखिए माँ ने पूछी थी कि उपद्रव जो मरीज होते हैं उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है? तो उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद है कि पराई माँ ही कान छेती है। यह पाठ किससे है? यह जो बात है किस पाठ से है? ये कहावत तो यह माँ कहानी से है। उसके बाद देखिए जोशी ने कहा था कि अगन महीना में ही मंगू ठीक हो जाएगी। माँ की आंख में सावन भादो आ जाता है। अ, तो यह पाठ माँ की जब अपनी पुत्री को भेज देती है तब इसके आंख में सावन भादो आ जाता है। माँ कैसे जाती है अस्पताल में? किससे? तो गाड़ी, बैलगाड़ी से जाती है। तो चलिए साथियों थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गया है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। हम इसका एक शॉर्ट और तेजी वीडियो बनावेंगे जो आपको बहुत फायदा करेगा। तो चलिए साथियों ठीक है, इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।